नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते हुए अरहंताद महान नमः श्री वर्धमानान निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम तलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। जैसे तत्व ज्ञान का अर्थ अधूरा ज्ञान नहीं, नित्य का नित्य रूप ज्ञान और अनित्य का अनित्य रूप ज्ञान, उसका नाम तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि अधूरा ज्ञान हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैं ज्ञायक हूं, इसका नाम तत्व ज्ञान है। द्रव्य गुण पर्याय आत्मक ज्ञान होना चाहिए, साथ में ये भी ज्ञान रहे कि ज्ञायक तो हूं, लेकिन अनादिकाल से ज्ञायक स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा हूं और इस दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए। ज्ञायक हूं, लेकिन ज्ञायक का अनुभव जब तक न करे तब तक उस ज्ञायक से लाभ क्या जो बता। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई रोग से पीड़ित रोगी वैद्य के समीप जावे और कोई वैद्य औषधि बतावे घरेलू, तो बोले ये तो हमारे घर ही रखी है। अरे घर तो रखी है, लेकिन उसका सेवन तो नहीं किया। रखी हुई औषधि, शीशी में रखी हुई औषधि, डिब्बे में रखा हुआ भोजन, पेटी में रखे हुए वस्त्र कैसे काम आएंगे। ऐसे छठवीं गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने कहा कि अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ आत्मा मोक्ष मार्ग माने सुख का कारण कौन है? हाँ, सत्ता में रहता हुआ आत्मा नहीं, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ आत्मा। उपासित होता हुआ का अर्थ क्या समझना? हाँ, शुद्धान किया गया आत्मा, अनुभव में आता हुआ आत्मा, भाया हुआ आत्मा, ध्याया हुआ आत्मा। इसीलिए शास्त्रों में जगह जगह जहां प्रमाण की चर्चा की तो देखो भाई, ध्यान में स्थित आत्मा वह साक्षात शुद्धात्मा कहलाता है। शुद्धात्मा तो है, लेकिन परद्रव्य से भिन्न शुद्धात्मा, इतना अर्थ लेना चाहिए। लेकिन वह परद्रव्य से भिन्न जब जाना जाता है, माना जाता है, तब रागादिक विकारों से रहित होता हुआ आनंद रूप परिणमित होता है। साक्षात शुद्धात्मा, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा है, माने शुद्धता रूप परिणमित हुई। दृष्टांत में दिया था कि देखो, जैसे पाषाण में प्रतिमा है और उसे भी प्रतिमा कहा जाता है। दृष्टांत से समझ में आए तो बोलो। जैसे एक शिल्पकार के पास, मूर्तिकार के पास एक पत्थर रखा था, तो दूसरा व्यक्ति ग्राहक से पहुंचा वहां, भैया ये पत्थर बेचोगे? बोले ये पत्थर नहीं भैया, अमुक सेठ जी की प्रतिमा रखी है, प्रतिमा बननी है। तो उस पत्थर को प्रतिमा कहा जाता है, लेकिन सामान्य आदमी उसे प्रतिमा नहीं कहते। जब वही टांकी से उकेर दिया जाता है, क्या कहा? जब वही टांकी से उकेर दिया जाता है, तब उसे सब प्रतिमा कहते हैं। कोई ऐसा नहीं जो उसे प्रतिमा न कहे। फिर तो नास्तिक ही लोग कहेंगे ये तो पत्थर है, क्या मतलब है? लेकिन फिर उसे समस्त जगत के जीव
जो पहले पत्थर जान रहे थे उसे भी प्रतिमा कहते। भगवान महावीर को अब भगवान कौन नहीं कहेगा बोलो? मारीच की पर्याय में या सिंह की पर्याय में या जन्म के समय में उन्हें भगवान जानने वाले जानते थे, ज्ञानी जानते थे। भावी नैगम नय से उन्हें भगवान कहा जाता था, अथवा तो स्वभाव की ओर से भगवान कहा जाता था। लेकिन अब भगवान महावीर को भगवान कौन नहीं कहेगा बोलो? आप कपड़ों के भीतर नग्न हैं, लेकिन आपको नग्न कौन कहेगा? लेकिन मुनराज को नग्न कौन नहीं कहेगा? माने उनकी नग्नता प्रकट हो गई है, उनकी नग्नता प्रकट हो गई है। ऐसे ही जो ज्ञानी जनों की शुद्धता है वह परिणति में प्रकट हो गई है, और सामान्य जीव पर्याय की ओर से ही देखने वाले होते हैं। इसलिए वे पर्याय से देखने वाले जीव भी अब उन्हें शुद्ध कहते हैं, शुद्ध मानते हैं, शुद्ध समझते हैं, शुद्ध देखते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान का अर्थ है अधूरा ज्ञान नहीं। ध्यान रखना, अधूरा ज्ञान अभिमान उत्पन्न करता है। मैं तो भगवान, तुम भगवान हो, बीतरागी तो हो नहीं रहे, भगवान कैसे हो गए तुम? भगवान है तो भगवान के लक्षण भी तो होना चाहिए। या तुम कहते हो भगवान है तो ये बताओ, भगवान पर की ओर नहीं देखते, तुम भगवान पर की ओर क्यों देखते हो? भगवान कपड़े नहीं पहने, तुम कपड़े क्यों पहने हो? भगवान किसी को ज्ञान में जानने नहीं आते, तुम्हें क्यों जिज्ञासा होती है, देखने की अभिलाषा? और भगवान के ज्ञान में जो पदार्थ झलकते हैं उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते, तुम क्यों करते हो? फिर तुम कैसे भगवान हो? यदि शक्ति अपेक्षा से स्वभाव की ओर से कहें तो बात सच्ची है क्या? ये सारी अवस्थाएं जो हो रही हैं बीच में, जैसे कपड़े पहनना, रोटी खाना, राग द्वेष करना, इच्छा होना, ये सब वैभाविक भाव हैं, क्षणिक परिणति में है, मेरे त्रिकालिक स्वभाव नहीं, औपाधिक भाव हैं। तो ये बात तो सही है। अधूरा ज्ञान नहीं काम देगा। अधूरे ज्ञान से विचार करो, किसी रोगी का रोग मिटेगा? अधूरे ज्ञान से कोई पाषाण की प्रतिमा बनेगी? अधूरा ज्ञान का मतलब पाषाण में प्रतिमा बनती थोड़ी है, प्रकट होती है। वो तो प्रतिमा है, वो तो प्रतिमा है ही, बनानी थोड़ी है। इसी प्रकार श्रद्धान भी अधूरा नहीं होता। स्व का स्वरूप श्रद्धान है तो पर का पर रूप श्रद्धान है। तुम सवेरे क्या कह रहे थे? मैं आत्मा हूं, ऐसे विचार के अतिरिक्त जितने भी विचार हैं वे विपरीत विचार हैं। विपरीत नहीं है, ध्यान रखना। अपने संबंध में अगर ये विचार करते तो वो विपरीत विचार है। अपने संबंध में मैं आत्मा हूं, इसके अतिरिक्त अपने को जो रूप भी मानता है, जो रूप भी विचारता है, वो सब विपरीत मान्यता है, विपरीत ज्ञान है। उसका भाव समझना। बाद बाकी शरीर पुद्गल है, न्यारा है, अध्रुव है, विनाशिक है, ये विपरीत विचार नहीं है, ये सम्यक विचार है। शरीर पुद्गल है, विनाशिक है, अशुचि है, रोगों का घर है, ये विपरीत विचार कहाँ है? विपरीत विचार तो उसको कहेंगे जिससे विपरीतता की ओर बढ़े, माने दुख बढ़े। जिन विचारों के करते हुए
तेरे कसाएं बढ़े, दुख बढ़े, पाप बढ़े, वो विपरीत विचार है। आश्रव का आश्रव रूप विचार करते हैं क्या? ये रागादिक भाव आश्रव रूप भाव है। ये दुख साक्षात दुख के कारण है। रागादि प्रकट ये साक्षात दुख के कारण, आगामी दुख के निमित्त है। कर्म बंद होगा ना आगामी दुख के निमित्त। ये विपरीत विचार नहीं है। आश्रव का आश्रव रूप है। आश्रव है ये कसायक भाव, मेरा स्वभाव नहीं है। मिटने लायक भी हैं और इनका जो स्वरूप है वो भी ऐसा है, मिट सकते भी है। मिट सकते हैं, इसका कारण क्या है? स्वभाव नहीं। और मिटने लायक है, इसका कारण क्या है? ये दुख के कारण। दुख के कारण है, इसलिए ये मिटने लायक है, नाशने लायक है। और ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए मिट भी सकते हैं। अगर दुख के कारण नहीं होते तो इनको मिटने की जरूरत नहीं होती, मिटने लायक नहीं होते। और अगर ये स्वभाव होते तो मिट नहीं सकते। लेकिन दोनों बातें अपने पक्ष में है। क्या रागादिक भाव मिटने लायक है, क्यों? दुख के कारण। और ये मोही प्राणी अपने रागादिक भाव को मिटने का तो उपाय नहीं करता और परद्रव्यों में हेरा फेरी के लिए आकुल व्याकुल लगा रहता। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। चौथे अधिकार में क्या लिखा? अपना दुख दूर करने के लिए पर में प्रवृत्ति कर। हे का हे रूप ज्ञान अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, सांगोपांग ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। हाँ, इसको बोलो, इसका अर्थ करना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान प्रमाण, ठीक है ना? और प्रमाण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हाँ, इधर से भी देखना, यदि प्रमाण ज्ञान नहीं है और एक नए के ज्ञान को आप पूरा ज्ञान मानते हो, उसी को प्रमाण मान लेते हो, तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। प्रमाणम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। उसका लक्षण क्या आना चाहिए? अन्यूनम, न्यून नहीं, कम नहीं। ये क्वालिटी में नहीं, वो क्या नाम, क्वांटिटी की कम और ज्यादा की बात नहीं चल रही। क्वालिटी में कम नहीं। कम नहीं का मतलब ये है द्रव्य गुणे पर्यायात्मक वस्तु है, आप बिल्कुल उसको क्षणिक पर्याय मात्र मानते हो सर्वथा, या कुटस्थ मानते हो, एक धर्मात्मक ही मान लेते हो, आपका ज्ञान प्रमाण नहीं। अन्यूनम अनतिरिक्तम, अधिक नहीं है। जो अपना नहीं है उसे भी अपने में मिला लेते हो, पुद्गल को अपने में मिला करके, कारण कार्य आदि को मिला करके ही वैसा का वैसा ही सर्वथा मान लेते हो। ये आपका ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है। प्रमाण ज्ञान में अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा बिना च विपरीतात् यथा तथ्यम, ऐसे उल्टा पढ़ लिया हमने ना सर, तीन एक साथ में कर दिए दोष, समझ में आया ना? अन्यूनम अनतिरिक्तम बिना च विपरीतात्, विपरीतता से रहित, और यथा तथ्यम, जैसा कहते हैं। तो जैसा ज्ञान है वैसा ही श्रद्धान आना चाहिए। पंडित जी ने क्या लिखा? ज्यों का त्यों श्रद्धानो।
तो हमने तो सुना आत्मश्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, कि हाँ सही है ना, जो सुना है वो सही है, लेकिन समझ सही बनाओ। आत्मश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आत्मश्रद्धान कैसा, पर द्रव्य से भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो पर का पर रूप हुआ, पर द्रव्य से जब भिन्न आत्मा का श्रद्धान हुआ तो आत्मा का पर पदार्थों का कैसा श्रद्धान हुआ? पर का भिन्न रूप श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? और जब परद्रव्य भिन्न हुए तो परद्रव्य के को अपना मानना ये विपरीत हुआ कि नहीं? मोह, मिथ्या। अपना जानना, अपना जान मान करके जो प्रवृत्ति हुई वो बताओ अनाचरण हुआ कि नहीं हुआ? मिथ्याचरण हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां चर्चा चल रही थी कि देखो भाई, श्रद्धा निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं, ये तुम्हारी इस प्रकार से हम दोनों नयों को मानते हैं, ये बात ठीक नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान होना चाहिए। तो निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान, इसका अर्थ करो, स्व का स्वरूप श्रद्धान और पर का पर रूप श्रद्धान। देखो, स्वानुभव की बात बाद में बनेगी, पहले तो निर्णय में आएगी बात। तो पर का पर रूप जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक स्व का स्वरूप निर्णय नहीं होगा, और स्व का स्वरूप निर्णय होगा तो उसमें पर का पर रूप निर्णय होगा ही। कोई ये कहे हम अपने को आत्मा जानते हैं और शरीर को भिन्न नहीं जानते। हम शरीर को तो भिन्न जानते हैं, शरीर हमारा नहीं है ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम कौन है ये हमें पता नहीं अभी। ऐसा भी नहीं होता। व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत, तो व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? अरे वो बात एक लाइन में यही करो ना उसका। व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत में शरीर में घटाव। देखो, शरीर मेरा नहीं है, एक ये भी व्यवहार है, और शरीर को और अपने को मिला करके भी व्यवहार किया जाता है। कैसी बातें करते हो, असंगी थोड़े ही हो तुम। हम नहीं समझ सकते साहब, हम नहीं समझ सकते। असंगी हो क्या तुम? तो बोलो ये व्यवहार है कि नहीं? मन सहित जीव को संगी कहा, पंचेंद्री कहा। ए भैया, मनुष्य हो तुम, पशु नहीं हो। चाहे कुछ खाते पीते, चाहे जैसे बैठते, चाहे जैसे करने लगते, चाहे कहीं गंदगी फैलाते, आदमी हो कि पशु हो? मनुष्य हो भाई। थोड़ी सी सभ्यता सीखो, व्यवस्था सीखो, स्वच्छता सीखो। ये बताओ, ये उपदेश कैसा है? व्यवहार का ही तो है। तो मनुष्य कौन से नए थे? तो ये भी श्रद्धान करना, ऐसा नहीं। ये देखो, व्यवहार अनेक प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता। सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये भी कथन है। और एक शरीर, मैंने कहा ना, शरीर में नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये भी व्यवहार है। क्यों? नास्तिक है ना, शरीराश्रित कथन है नास्तिक। और शरीर को और अपने जीव को मिलाकर के एक कहना, ये भी व्यवहार है। समय सार जी में लिखा है, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। बस आगे मत पढ़ाओ। जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। क्या मतलब हुआ? एक सर्वथा मान ले वो,
सर्वथा एक मान लेने के लिए बात नहीं है। तो टोटोमल जी ने कहा इसका सिद्धांत छोड़ाया है कि शरीर को एक मानने का सिद्धांत छोड़ाया है। लेकिन ये बताओ, तुम और गाड़ी भिन्न हो कि नहीं? शरीर तो बहुत मोटी बात है, बहुत सूक्ष्म बात समझ लो, चलो। लेकिन गाड़ी में खराब पेट्रोल डलेगा, क्या होगा? नकली पुर्जा पड़ेगा तो क्या होगा? यदि गाड़ी में नकली पुर्जा या खराब पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल की जगह नहीं तो मेरे को पेट्रोल कहाँ को डालो, तो तुम्हारी तेल डाल दे, क्या फर्क पड़ता? को देख रहा हो? गाड़ी का चुका है कि हाँ हाल कहने लगेगी। बोलो। तो जैसे गाड़ी में भिन्न है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाड़ी में खराब पेट्रोल नकली पुर्जा तो नहीं डाल सकते। ऐसे ही ये शरीर भले भिन्न है, लेकिन इसमें अवक्ष भक्षण नहीं हो सकता। ध्यान रखना। फिर वो गाड़ी तुम्हें बीच चौराहे में खड़े कर देगी, गंतव्य तक पहुंचना नहीं है उस गाड़ी से। ऐसे तुम चाहे कुछ खाते पीते रहो, चाहे जैसे बोलते चाहते रहो, चाहे जैसे करते सोते रहो, मस्त रहो, और मैं तो शरीर तो भिन्न है, पुद्गल है, तो तुम्हारा ये समझ लो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। स्वच्छंदता हो, शरीर को भिन्न मानकर स्वच्छंद नहीं होना है, शरीर को भिन्न जानकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ना मोक्ष मार्ग, वितरागी होने की लिए। शरीर के प्रति विरक्तता की बात आना चाहिए, शरीर के प्रति स्वच्छंदता और पोषण की बात नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने आपको एक ये भी बात कही, शरीर भिन्न है, एक नंबर। नंबर 2, शरीर अशुचि है, अपवित्र है, घिनावना है, कृतघ्नि है, दुष्ट है, दुर्जन है। दुर्जन देह स्वरूप बराबर। क्यों भाई दुर्जन क्यों कहा शरीर को? दुर्जन का उपकार भी करें तो वो अपकार करेगा। ऐसे तुम शरीर का जितना पोषण करोगे, सुखिया स्वभाव रखोगे, वो तुम्हारी साधना में विघ्न है। ज्यों ज्यों धोवे त्यों त्यों मैली। शरीर का जितना जितना रक्षण किया जाए, देखते देखते जीर्ण होता है, देखते देखते खूब स्निग्धता होती है तो भी वो रूखा होता है, खूब धोया जाता है तो भी मैला होता है। अपना मान लिया जाता पूरा का पूरा, और पूरा समय शक्ति बुद्धि शरीर के लिए ही लगा दी, और तो भी वो भिन्न होगा, छोड़ करके चल देगा आगे। कृतघ्नि का लक्षण यही होता है, दुर्जन का लक्षण। इसलिए दुर्जन देह स्वरूप बराबर, सर्वथा नहीं, किसी अपेक्षा से शरीर का स्वरूप दुर्जन के समान है। किस अपेक्षा से? कि शरीर में का आलसी स्वभाव, शरीर का विषय पोषण का स्वभाव, शरीर के लक्ष्य से होने वाले विकारी भाव, शरीर के प्रति जो तुम्हारा ममत्व भाव, वह तुम्हारे लिए दुख का कारण बनता है। जितना शरीर में ममत्व करोगे उतना ही दुखी होगे, जितने शरीर में आसक्त होगे उतने ही दुखी अधिक होगे। जितना आलसी बना रहोगे शरीर से, को करे क्या करे, को करे को करे, उतने ही जाम हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। इसलिए यह तन पाए महातप की, ये लिखा है। यह तन पाए अर्थ क्या कहा था? इस शरीर को पाकर के तुम इच्छाओं की पूर्ति में मत लगे रहो, इस शरीर को पाकर के तुम इच्छाओं का निरोध करके स्वरूप की आराधना में लगो। इस शरीर के लक्ष्य से नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इस शरीर के लक्ष्य से नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। थोड़ा सा चिंतन करना, क्या ऐसा पहनूं, ऐसा खाऊं, ऐसा घूमूं, ऐसे रहूं, इस प्रकार के संयोग, इस प्रकार से स्पर्शूं, ऐसा सूंघूं,
ऐसा देखूं, ये शरीर के लक्ष्य से ही तो होने वाली इच्छाएं हैं सब। अब क्यों नहीं जा रहे, परे हैं यार। तो ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। कम थोड़ी भाई रही है ऐसी विचार करने से, जितनी है उतनी है। एक बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं ठंड बहुत है, तुम किस आधार से कहते हो? तुमने देखी है बहुत ठंड काहे से कहते हो? ये तो कुछ नहीं है। मेरो समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। ऐसी शीत, ऐसी ठंड देखी तुमने? अरे नरक की बातें तो बहुत दूर हैं। हमारे जो जानकारी वाली दुनिया है तुम्हारी, उसमें भी ऐसे ऐसे स्थान हैं बर्फ ही जमी रहती हो। कब बहुत है ठंड, काम नहीं है ता से तुम्हें ठंड बहुत लगत है। तुम सवेरे चले जाते हो भक्के पानी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, अपने पूजा करने के लिए। कहाँ की ठंड है? वो नहीं तो बैठे रहो, ठंड बहुत है, ठंड हो तो 9 बजे लो नहीं उठो, 10 बजे लो नहीं उठो, वैसे ही बैठी रहो, ठंड बहुत है। तुम आराम से परे अब एक और परे रहो, ठंड है ठंड है। तो परे रहने से ठंड का कम हो जाएगी? बताओ। हम पूछते, ये शरीर के लक्ष्य से जो तुम्हारा विकारी परिणाम हो रहा है, शरीर के लक्ष्य से तुम्हारी धर्म कार्यों की उपेक्षा हो रही है, ये तुम्हारे लिए महादुखदायी है, महादुखदायी है। तो शरीर अब भिन्न है, असुचि है, अपवित्र है, अब जैसो है तैसो है, लेकिन पड़ोसी है, ध्यान रखना, और मोक्ष मार्ग का निमित्त है। ये 2 बातें भी ध्यान रखना हमेशा, नहीं तो अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। अगम में भी पार्श्ववर्ती लिखा है कि नहीं बोलो? और पड़ोसी से बिगाड़े नहीं बनने, पड़ोसी से तुम बिगाड़ करो, लड़ो रोज, कैसे तुम बन पाओ? कैसे क्या कर पाओगे? कैसे रह पाओगे? ऐसे शरीर को तुम अपनी वासनाओं से, आसक्ति से, राग से, अज्ञान से चाहे कैसे बिगाड़ोगे तो तुम साधना नहीं कर पाओगे। व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, ये भी साथ में रखना चाहिए। तो शरीर की भिन्नता का भी श्रद्धान है, और शरीर के परस और आत्मा के साथ जो संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध परस्पर में हैं, उनको भी भली प्रकार से जानना चाहिए। यदि इस व्यवहार को नहीं जानोगे तो तीर्थ का लोप होगा। व्यवहार का निषेध करने से तीर्थ का लोप होगा, और निश्चय का निषेध करोगे तो तत्व का लोप होगा। असद्भुत व्यवहार को भी जानना चाहिए। और नहीं तो बताओ, हिंसा, सत्य, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब कैसे चल पाएगा तुम्हारा? हिंसा, सत्य, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी कोई परिभाषा नहीं बन पाएंगे, इनका कोई व्यवहार नहीं बन पाएगा। क्यों झूठ क्यों बोलते हो? अरे मैं बोलता ही नहीं हूं। तो पुद्गल, ये तो पुद्गल की भाषा वर्गणा की क्रिया है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। फिर जैसे न आचार्य ने क्या सुंदर लिखा है कि ये बता भैया, उस पाप के फल से जब नरकादिक में दुख होंगे, वो भी तो शरीर पर ही होंगे, पुद्गल पर ही होंगे, फिर तू काहे को दुख क्यों डरता है? तो निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, वे जीव दोनों सर्वथा भिन्न भी मत मान लेना और सर्वथा एक में भी मत मान लेना। सर्वथा भिन्न नहीं आना कि हाँ सिद्ध भगवान के जैसे शरीर नहीं, वैसे तुम्हारे शरीर नहीं माना जाए तो क्या होगा? कल तुम्हें रोटी की नहीं पूछ रहे, ना अभी सोने के लिए कुछ पूछ रहे। बता, शरीर तो भिन्न है, शरीर तुम शरीर हो ही नहीं। बोलो फिर क्या करोगे? और ऐसे जीवों को यही होगा
कर्म करेगा ऐसे जीवों को, यही होगा। स्वच्छंद जीवों के लिए ये समझ लो यही होगा। क्यों? कर्म के न ज्ञान है और न दया है। ये कंप्यूटराइज व्यवस्था तो बहुत बहुत स्थूल है, बहुत मोटी है। कर्मों की व्यवस्था तो इससे बहुत सूक्ष्म है। कंप्यूटर में तो गड़बड़ी आ जाएगी, इसमें नहीं गड़बड़ी होनी है। सद्भूत व्यवहार का सद्भूत व्यवहार रूप से दान करना, असद्भूत व्यवहार का असद्भूत व्यवहार रूप से दान करना, इन सब का प्रयोजन है। यदि कारण कार्य स्वद्रव्य परद्रव्य को और कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिला करके निरूपण किया है तो जो ही नहीं कर दिया है, वैसे ही पंडिताई बखानने के लिए या जगत के लोगों को खुश करने के लिए। भैया शरीर और आत्मा एक भी है, तुम भी कहते हो, सो भी सच्चे हो, तो खुश हो गए, बेखुश हो गए। जैसे बहुत से वक्ता लोग होते हैं ना, एक उनका दृष्टांत दे दिया, एक उनका दृष्टांत दे दिया, तो सब लोग खुश हो गए। ये वक्ता, ये महाराज अच्छे हैं, ये पंडित जी अच्छे हैं, ये तो सबकी बात करते हैं, अकेले जैन की बात नहीं करते, जैन धर्म की नहीं है, वो तो सबकी बात करते हैं। तो सबको खुश करने की बात है क्या? ऐसे ही क्या सबका सिद्धांत हम बिना मिथ्यात्व कराना चाहते क्या? बिना मिथ्यात्व नहीं कराना चाहते। सो तो भेद ज्ञान रखने की बात है, लेकिन व्यवहार का व्यवहार रूप से ध्यान करना तो छुड़ाया क्या है? जब तुम कहते हो व्यवहार का व्यवहार रूप से ध्यान करना तो छुड़ाया क्या है? ये बता कि व्यवहार का परमार्थ रूप से ध्यान छुड़ाया है। तुम व्यवहार को ही सर्वथा सत्यार्थ माने बैठे हो, शरीर को ही जीव माने बैठे हो पूरे के पूरे। पंडित जी ने क्या लिखा? जिस जिस प्रकार शरीर को और अपने को एक मानता है, जिस जिस प्रकार, उसके दृष्टांत बता। चौथा अधिकार में मोह की महिमा। शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, और शरीर के पुत्र आदि कहें वो मैं ही तो हूं, मेरा ही अंश है, मैं ही हूं, और नाम रहेगा तो मैं ही अमर रहूंगा। अधिक क्या कहें? पंडित जी ने क्या कहा? जिस जिस प्रकार शरीर और आत्मा को एक मानता है। यहां जिस जिस प्रकार का अर्थ क्या लेना चाहिए? सर्व प्रकार से एक मान लेना। सो तुम सर्वथा एक मत मान लेना। पड़ोसी के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार तो बिल्कुल ठीक है, सहानुभूति होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी और अपने को एक ही वे कर दो, बीच की दीवार मत तोड़ लेना, उसके घर अपने घर में मत मिला लेना। और सो भी पड़ोसी ऐसा है, विजाती है। समझ गए? तुम चेतन जाति हो और ये पड़ोसी अचेतन जाति है। इसलिए बीच की दीवार बनी रहने देना। क्या सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने लिख दिया है, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का, निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न। अब समय सार जी में से हम पूछेंगे, बोलो जीव देह दोनों एक हैं, ये वचन है व्यवहार का, ये कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो। तीर्थंकरों की व्यवहार आश्रित स्तुति को, शरीर आश्रित स्तुति को मिथ्या मत ठहराना। ये शरीर की स्थापना ही तो है। ये जो प्रतिमा है वो शरीर आश्रित यही तो है, का आत्मा का रूप है ये।
क्यों भाई बोलो? शरीर को घातना नहीं, छेदन भेदन नहीं करना, शरीर की हिंसा में प्रवृत्त मत होना। क्यों? शरीर घाता जाएगा तो शरीर को अपना मानने वाला मोही जीव भी दुखी होगा, वो हिंसा। जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। व्यवहार में, अब हम उसका अर्थ कर रहे, व्यवहार में शरीर के साथ ऐसी प्रवृत्ति करना मानो वो जीव के साथ प्रवृत्ति हो रही। क्या मतलब? शरीर का अनादर करोगे तो सामने बार उस जीव का भी। अरे शरीर तो बहुत निकटवर्ती है, हैं? तुम्हारे दादाजी का एक फोटो उतार करके कोई उसमें फाड़ देवे तो क्या करोगे? अरे वो तो कागज है, उसमें क्या है? दादाजी थोड़ी हैं। अरे नाम ही कोई बिगाड़े तो क्या लड़ने तैयार हो जाओगे? उसको दुख होगा कि नहीं होगा? माने उसका नाम भी बिगाड़ करके मत लेना, उसकी स्थापना का भी अनादर मत करना, देहाश्रित स्तुतियों को सर्वथा मिथ्या मत ठहराना। तो मैं भी जब स्तुति करोगे तो देहाश्रित स्तुति तो करोगे पहले। अकेली आत्माश्रित स्तुति कैसे करोगे? और काय के द्वारा करोगे? देह के द्वारा ही तो करोगे। अरे स्तुति करोगे तुम स्तुति करो भाई, कैसे करोगे? बोलो जाओ भगवान की भक्ति करो। अरे हाथ जोड़ोगे, आंखें से देखोगे, वचन बोलोगे, मन में चिंतन करोगे, कछु तो बोलो। नहीं हम कछु नहीं करेंगे तो ये करें, हैं? ये भी होगा परमार्थ स्तुति, बिल्कुल ठीक है। व्यवहार से हमने आपको कहा था ना, गन्ने के रस को चूस करके फिर थूक देना, फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे व्यवहार न जिस प्रयोजन से कहा गया है उस प्रयोजन को साध करके फिर उसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। प्रयोजन तो साध, जब तक स्वयं भी अपने यथार्थ से तत्वों को नहीं समझे तब तक व्यवहार न ऐसे तत्वों का स्वरूप को समझे। एक यहां प्रश्न किया है, ही कार्यकारी है अपने को भी, ये प्रश्न है। पर के लिए ही कार्यकारी है या अपने लिए ही? तो भाई जब तक अपन भी यथार्थ न समझे तब तक अपन भी व्यवहार न ऐसे समझे। अरे आप भी आत्मा का भी विचार करने चलोगे, चलो आत्मा को विचार करो, कैसे करोगे? मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। ठीक है, तो ये बताओ, ये तुमने व्यवहार न का विचार किया? बताओ बताओ। अरे भेद करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद किया कि नहीं किया? अरे तुम भले समझते हो अभेद, चलो तुम समझते ही हो, बिल्कुल अभेद समझ रहे हो, तो अभी तुम जब विचार करने बैठोगे तो भेद करके विचार करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। जब अभेद में उपयोग नहीं लगेगा तो तुम भेद रूप उसको बताओ। दृष्टांत दिया था ना, इतना बड़ा लड्डू बूंदी का, अब वो छोटा बच्चा है कैसे खाएगा? तो माँ वो तो कैसे खाऊं बताओ? माँ कहती लाओ मैं खिलाऊं, मैं उसमें से एक 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 टुकड़ा दे, ये पूरा लड्डू खा गया, खा गया कि नहीं खा गया? अब वो सीख गया। अब तुम रोटी कैसे खाते हो ऐसे बताओ? ग्रास ग्रास करके तो उसको करते हो ना, वहां तुम ग्रास ग्रास करके कर लेते हो, यहां सीढ़ी चढ़ चढ़ करके पहुंच जाते हो ऊपर, और यहां मोक्ष मार्ग में मूल बनते हो, यहां निषेध करते हो। अरे ध्याना धर्म 10 पेड़ चढ़ के से महल में पिघल,
वीतराग 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 कहते रहोगे, उस वीतराग भाव के विशेषों को नहीं जानोगे, और विशेषों को जानना व्यवहार न्याय का विषय है कि नहीं बताओ, तो आप उस वीतरागता को कैसे प्राप्त कर पाओगे? एक चर्चा में ये भली प्रकार से गांठ बांधे लेना, भूमिका के योग्य व्यवहार का निषेध करने जाओगे तो आप नीचे गिरे बिना रहोगे नहीं। भूमिका के योग्य व्यवहार का निषेध नहीं हो सकता, और उस व्यवहार को निषेधे बिना ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। क्या करें बताओ? क्या आप तो दोनों ओर से बांध दिया कि हां तभी तो सुरक्षा होती है। अपन तो अपना स्वाध्याय करते, भक्ति वक्ति वक्ति अपना कोई मतलब नहीं, दान पुण्य पूजा सदा भैया बत्ती से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब हम तो स्वाध्याय करते, ध्यान करते अपने आप। नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन अच्छा पुण्य के उदय में लगेगा। कौए का दृष्टांत दिया है। कौआ श्राद्ध पक्ष के दिनों में, श्राद्ध पक्ष के दिन होते ना, तो कौए को वो कराते हैं, पितरों को मान देते हैं वो कौए को 10 दिन का सम्मान। और जब श्राद्ध पक्ष गया फिर अब क्या करोगे? ऐसे ही पुण्य के उदय से तुम्हें लग रहा है बढ़िया बढ़िया अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, मन भक्ति कर रहे हैं, भक्ति अपन कौन जाए भक्ति, तो सब वो तो व्यवहार। तो जो तुम कर रहे सो का निश्चय है, वो भी तो व्यवहार है। तो जीव देह दोनों एक हैं, ये भी श्रद्धान किसी जिस अपेक्षा से एक कहा है, उस अपेक्षा उस देह के एकत्व का भी श्रद्धान होना चाहिए। एकत्व का माने सर्वथा नहीं, माने संश्लेष संबंध का, संयोग का श्रद्धान भी होना। यदि नहीं माने तो समयसार जी की भाषा बोलो, दो दूषण समयसार जी में आए, 2 दूषण। एक तो स्तुति के प्रसंग में क्या कहा कि जो देहाश्रित स्तुतियां हैं वे मिथ्या श्रद्ध होंगी, और दूसरा क्या कहा, उस देह के घात से जीव का घात नहीं होता, ऐसा सर्वथा मान लेने से जैसे भस्म के मसलने में हिंसा नहीं होती, ऐसे ही जीवों के घात में हिंसा सिद्ध नहीं होगी। माने ऐसा जीव हिंसक हो जाए। अरे जो देख करके चल रहे हो, शोध करके भोजन कर रहे हो, विवेक से बोल रहे हो, ये सब क्या है? देहाश्रित देह को और आत्मा को बिल्कुल सर्वथा एक भी मत मान लेना। माने देह और आत्मा ज्ञान और आत्मा की भांत एक भी नहीं है। ज्ञान और आत्मा की भांत एक भी नहीं है, और इस चौकी और आत्मा की भांत भिन्न, सर्वथा भिन्न भी नहीं। रागादिक भाव है, ज्ञान की तरह आत्मा के नहीं है, और स्पर्शादिक की तरह पुद्गल की नहीं है। वो किसी विवेक्षा से उनका निरूपण 2 प्रकार से है। उन रागादिक भाव को अशुद्ध नय से जीव का कहेंगे, और बोलो व्यवहार नय से पुद्गल का कहेंगे। हाँ, राग को ऐसे मसल दे, तुम्हें मसल दे, कब जीव को मसल दे, चीटा को मसल दे, तो क्या होगा? तो वो तो पुद्गल है। अरे पुद्गल तो है, लेकिन जीव सहित पुद्गल और जीव रहित पुद्गल, ऐसे निरूपण आपको जानना पड़ेगा व्यवहार का। तो ये सिद्धांत तुम्हारा कैसे होगा? समयसार जी की भाषा समझ में आ गई। जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का, निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न।
जैसे ध्यान में उपयोग न लगे तब स्वाध्याय में लगाते ना, एक दृष्टांत दिया। इसी प्रकार सर्वत्र लगा लेना चाहिए। जब वीतराग भाव रूप परिणति न रहे तब प्रशस्त राग रूप परिणति होती है। अब इसके भेद करके करो। जब परमार्थ अहिंसा नहीं हो पाती तब उस व्यवहार अहिंसा में जीव की रक्षा में प्रवृत्ति है, जीव की हिंसा में नहीं प्रवृत्ति। जब मौन नहीं रहते तब हेतु में तो प्रिय वचन, प्रामाणिक वचन बोलते, सत्य वचन बोलते हैं, असत्य वचन नहीं बोलते। जब किसी पदार्थ को ग्रहण करने का भाव हो तो बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करते, अपनी विधि के। आपको बताया था मुंडाज का अगर कथन है तो मुंडाज आए तो भी ये नहीं है तुम्हारे घर भोजन के लिए खड़े हो जाए। जब तुम कहोगे हे स्वामीन अत्र अत्र उतर, आओ आओ, तिष्ठो तिष्ठो, जब तभी वो खड़े हो पाएंगे, उनकी विधि मिलेगी तभी लेंगे। और श्रावक भी जब तुम ये थोड़ी ही बैठेंगे चाहे तुम्हारे घर को पहुंच जाए, जब तुम निमंत्रण करोगे तभी पहुंचेगा तुम्हारे घर। योग्य आदर भक्ति से ही भोजन को ग्रहण करेंगे। तो इसी प्रकार से सब चोरी, मान लो लेने का भाव भी है, ये हमें ले जाना है भैया, ये हम ले जाएं, हम रात को स्वाध्याय करेंगे, सभी ले आएंगे, आओ भैया ले जाओ। बिना पूछे नहीं ले आओगे किसी का स्वाध्याय कर, अदत्ता दान नहीं। जब तक अदान नहीं होगा, माने लेने का भाव मिटा नहीं है, तब तक भी छीन करके झपट करके नहीं लेंगे, चाहे अन्याय से नहीं लेंगे, बिना दिया हुआ नहीं लेंगे। इसी प्रकार जब ब्रह्म स्वरूप में नहीं रहे, पूर्ण ब्रह्मचर्य से नहीं रहे, तो अनाचार रूप प्रवृत्ति नहीं होगी, अन्याय के भोगों में नहीं प्रवर्तेगा, पर स्त्री में अपनी वृत्ति को नहीं घुमाएगा। समझ में आया ना? तो ये व्यवहार न है हस्तावलंबन के लिए। ऐसे ही जब तक परिग्रह का पूर्ण त्याग नहीं हुआ तब तक वह परिग्रह की असीमा नहीं, परिग्रह को परमाण करेगा। ये व्यवहार न कि प्रयोजन है। तो निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप ही श्रद्धान करना, इसका मतलब क्या है? उसे सर्वथा असत्यार्थ भी मत मान लेना और उसे ही सत्यार्थ सर्वथा सत्यार्थ मत मान बैठना। तो उसका श्रद्धान छुड़ाया है, इसका अर्थ समझ में आ गया? उसे ही सर्वथा सत्य मान लेने का श्रद्धान छुड़ाया है। जैसे निमित्त को कारण मानने का, कर्ता मानने का श्रद्धान छुड़ाया है, तो निमित्त को ही कर्ता, यही हमारे परिणाम बिगाड़ रहे हैं और ये हमारे परिणाम को ही सुधार देंगे, ऐसी निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाएगी। ऐसे लिखा, विचारना। समझ में आया ना क्या छुड़ाया है? नीचे बहुत सुंदर एक चर्चा आएगी। श्री गुरु तो अतिवसान छुड़ाना चाहते हैं, इससे हम ऐसा मानते हैं कि पराश्रित समस्त व्यवहार छुड़ाना चाहते हैं। तो अब हम इसका अर्थ इधर से करेंगे कि जो व्यवहार छुड़ाने का उपदेश है वो काय का अर्थ है? अध्यवसान छुड़ाना है, पराश्रय छुड़ाना है। व्यवहार छुड़ाने का मतलब क्या है? पराश्रय छुड़ाना है। जो परावलंबी वृत्ति है, पर को दोष देने की वृत्ति है, पर के भरोसे रहने की वृत्ति है, वो छुड़ानी है तुम्हारी। क्या छुड़ाया है? पराश्रय, परावलंबन। परावलंबन का दूसरा अर्थ करो, पर के भरोसे रहने की या पर को दोष देने की। अगर पर को दोष देने की और पर के भरोसे रहने की वृत्ति छूटी है तो समझ लो व्यवहार को तुमने हे भली प्रकार से समझा है। और परावलंबी वृत्ति तुम्हारी नहीं छूटी है, पर में सुख मानने की, पर में दुख मानने की, पर को दोष देने की, पर के भरोसे रहने की वृत्ति है। हम तो तुम्हारे भरोसे, ये छुड़ाया है। मुख्य मार्ग दूसरों के भरोसे नहीं होता। माने सुखी होने का उपाय तुम दूसरों के भरोसे नहीं कर पाओगे। तो श्रद्धान का मतलब, सम्यक दर्शन का मतलब अधूरा श्रद्धान नहीं है,
ज्ञान का मतलब अधूरा ज्ञान नहीं है। ऐसे ही आचरण का मतलब भी अधूरापन, एक देश तो है लेकिन वो अधूरापन नहीं। अधूरा माने जितना हम कर रहे उतना ही को मान लिया, बस यही है जो कुछ है और कुछ नहीं, और आगे कुछ है ही नहीं। हम तो कर रहे, हम तो और क्या करें बताओ। ये अधूरा नहीं होता। विचारना।